Hello, hello everyone. Welcome to the second video of और second lecture of ट्रांजिस्टर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपने इसका फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लिया है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार उसको रिकैप करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ये सारा पार्ट हम लोग कवर किए थे। ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन पीएनपी, एमीटर का डोपिंग, कलेक्टर का डोपिंग, बेस का डोपिंग हम लोग कवर किए हैं, साइज कवर किए थे। ये वर्क कैसे करता है वो एग्जांपल याद रखना। इधर से जो 100 इलेक्ट्रॉन्स गया था एंड 5 गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, 95 केम फ्रॉम दिस साइड, दैट एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, देन दिस ट्रिक, ये ट्रिक याद है, एन पी एन, अगर करंट ऐसा जा रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, इट मीन्स एन पी एन ट्रांजिस्टर। एंड दिस ऑलवेज वी विल शो फॉर विच एमीटर, एमीटर के थ्रू ये करंट हम लोग दिखाते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा। देन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स, अल्फा बीटा, अल्फा आई सी बाई आई, बीटा इज दिस, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई बी, आई सी एंड बीटा, कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, क्यों कॉमन करते हैं बताए थे, कॉमन एमीटर एनपीएन क्या होता है, कॉमन एमीटर पीएनपी क्या होता है, सब बताए थे। यहाँ पे फेज डिफरेंस 180 का आता है, ये सारा अच्छे से याद रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, 2-3 टाइम्स, यू विल रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। ओके, एंड वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ओनली अप टू एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट यू अगेन फॉरगेट, ठीक है। सो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। एंड वी डिड 2-3 न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, एक इनपुट आता है और एक आउटपुट आता है। अगेन हम यहाँ पे क्या लिए, कॉमन एमीटर एनपीएन। तो आई होप यू कैन ड्रॉ दिस कॉमन एमीटर एनपीएन। देखो कॉमन एमीटर मतलब ऐसा रखाएगा, एनपीएन, एनपीएन, करंट बाहर गया, इसका करंट बाहर गया तो दिस टू विल हैव inward current, IC and IB will have the inward currents. Okay, there is an emitter here, this to measure the IB and IC, RB, VBB, VC. How this connected, it is P na, and this side is always forward bias, so it is connected with positive. Okay, it is N and this side is always reverse bias, so it will be connected with positive. Okay, and this is VC and this is VB. क्लियर, दिस इज सिंपल, दिस वी डिड इन द लास्ट क्लास, यही तो हम लोग किए थे ना लास्ट क्लास में, याद है। नाउ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आखिर है क्या, इनपुट हम लोग बोलेंगे इनपुट साइड का आई बी, और इनपुट का एक्चुअली वोल्टेज क्या है यार, इसके अक्रॉस जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं दैट इज वी बी, नॉट वी डबल बी। वी बी बी इज द सप्लाई, इनपुट सप्लाई, and VBE you can say the actual input voltage the emitter and base are getting. So the variation of IB with VBE, IB का VB के साथ वेरिएशन जो होता है that is input characteristic. okay, तो you see, तुमको याद है बेस और एमीटर क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस ही तो होता है ना। ये जो बेस था और एमीटर था, ये एमीटर कुछ भी ऐसा मान लो, ये बेस एमीटर और ये बेस, ये तो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो यार इसका करंट और इसका वोल्टेज का रिलेशन, इसका ये और इसका रिलेशन एक फॉरवर्ड बाइस को ही तो फॉलो करेगा ना। एंड फॉरवर्ड बाइस डायोड का क्या होता है, एमीटर और बेस को हम सिर्फ सोचे, देखो ये एक डायोड बना एन पी, ये एक डायोड बना पी एन, लेकिन ये क्या होता है, इधर एक बन गया एन और पी। This is forward bias, emitter and base, okay, and the last two P or N, suppose this, it is reverse bias ना, because collector is connected in reverse bias connection, collector जो होता है वो reverse bias में connect होता है। तो यहाँ पे this is base, this is emitter, forward bias, तो IB and VB will also show the characteristic of forward bias. forward bias कैसा होता है, ऐसा जाके ऐसा, ऐसा जाके ऐसा, याद है, यू रिमेंबर दिस ग्राफ, फॉरवर्ड बाइस ऑफ डायोड, ठीक है। तो वैसा ही बस ये ग्राफ है, इसको थोड़ा बस तुमको ऐसा बना देना है। ओके, दैट इज नथिंग बट दिस आई बी का वी बी ई के साथ, वी बी क्या है सप्लाई और आई बी जो उसका बेस करेंट है। ओके, अच्छा वी सी, अब तुम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा वी सी ई क्या, अब इसमें क्या होना चाहिए ना, कॉन्स्टेंट वी सी ई पे, मतलब जैसे मान लो कि हम इनपुट को इसको चेंज किए तो ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, और मान लो वी सी भी चेंज हो गया,
तो हम क्या करेंगे ना, फिर यहाँ पे ये जो मतलब ये इसका VCC को सप्लाई वोल्टेज को अगेन वी विल डिक्रीज सो दैट VCE विल रिमेन सेम। मतलब VCE का एक हम कांस्टेंट वैल्यू पे ही इसका और इसका वेरिएशन देखेंगे। समझ आ रहा है क्या? इसको कांस्टेंट ही रखेंगे उस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको कांस्टेंट, तो इसका वेरिएशन का हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए। फिर एक दूसरा VC ले लिए, मतलब मान लो फिर अब इस वैल्यू को बढ़ा लिए, तो उस पे ये आ गया, फिर और बढ़ा लिए उस पे ये आ गया, फिर और बढ़ा लिए तो उस पे ये, मतलब VC चेंज हो रहा है, बट फॉर एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो हम डेटा ले रहे हैं उसके लिए इसको हमको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखेंगे कैसे? इस VCC से उसको वेरिएबल है ना, तो इसको चेंज कराते रहेंगे। तो इसको जैसे मान लो हम इस पर 5 मिली वोल्ट पे किए, तो इसको चेंज किए, इसको किए, मान लो ये 5.1 मिली वोल्ट हो गया, तो यहाँ से VCC को डिक्रीज करेंगे तो VC भी फिर 5 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो इसको हर पूरे डेटा में 5 लेके आ जाना है, उसके बाद इन दोनों का हमको चेंज देखना है। तो वही उसको हम क्या बोल देंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। आउटपुट में क्या है यार, IC और VCE, IC और VCE इनका ग्राफ ड्रॉ करना है और कांस्टेंट IB लेना है। समझ आ रहा है क्या? IB जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए और इन दोनों का हमको वेरिएशन देखना है। तो यार कांस्टेंट IB मतलब IB चेंज होगा तो क्या करेंगे, फिर से हम IB को, जैसे मान लो कि IB हम ले रहे हैं 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब इसका और इसका हम एक डेटा लिए, फिर हम यहाँ से कुछ चेंज किए, VC चेंज हुआ, IC चेंज हुआ, और ये मान लो ये भी चेंज हो गया, ये मान लो आ गया 20.1 माइक्रो एम्पियर। तो इसको फिर हम 20 पे लाएंगे, 20 पे लाएंगे और फिर इनका वेरिएशन हम दूसरा डेटा लेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर ये चेंज होगा, फिर इसको 20 पे लाएंगे। मतलब क्या है कि IB को एक पर्टिकुलर फिर एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है क्या, वेरिएशन ऑफ IC एंड VC एट कांस्टेंट IB। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से देखो यार, आउटपुट मतलब अब ये जो आउटपुट जो है ये है क्या, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस ही तो है ना। कलेक्टर और बेस जो होता है वो रिवर्स बाइस है। समझ आ रहा है? यहाँ पे कलेक्टर और एमिटर, कलेक्टर मतलब आउटपुट साइड जो होता है ना वो रिवर्स, ऐसा याद कर लो, और इनपुट जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस। तो यार रिवर्स में आउटपुट आ रहा है, आउटपुट का तुमको इसको पहले डायोड का ग्राफ याद करो, ऐसा करके कुछ था। अच्छा, ये जो रीजन था जहाँ पे ये स्ट्रेट हो जा रहा है, ये वाला रीजन, ये क्या था, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन तो हम चाहते ही नहीं है ना, क्योंकि ब्रेकडाउन अगर गलती से हुआ, करंट अगर इन्फिनाइट हो गया। जेनर डायोड क्या है, वो एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो जिसको हम ऐसा बनाते हैं कि करंट इंक्रीज करे लेकिन ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसी रीजन में वो काम करता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल डायोड लेंगे, अगर जहाँ ब्रेकडाउन हुआ जल जाएगा। और ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारा डायोड का एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना, वो कई बार उसमें धुआं आग निकल जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सेमीकंडक्टर है ना, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ऐसा तुम एक्सपेरिमेंट में देखेगा तुम कॉलेज में जाएगा तो हम जो इस ब्रेकडाउन रीजन में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें तो यार इसका आउटपुट तुम फिर से देखो, रिवर्स बाइस का ऐसा करके आया, और इस पार्ट को हमको नहीं लेना है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा ही तो आ गया ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा आ गया, करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर एक कांस्टेंट हो गया, ये वाला सैचुरेशन वाला, ऐसा करके। तो वही यहाँ पे इसको तुम बस उल्टा ड्रॉ कर लो, मतलब कैसा आया देखो, ऐसे करके। इसको तुम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लिया तो ऐसे हो जाएगा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक ये दिखा रहा है। मतलब देखो, अगर IB को तुम 20 माइक्रो एम्पियर, जैसे मान लो IC और VC का वेरिएशन था ना, ठीक है, IC और VC का वेरिएशन था, कांस्टेंट IB। तो मान लो एक बार हम IB को क्या ले लिए, 20 माइक्रो एम्पियर, ये इस IB के लिए फिक्स कर दिए। उसके लिए जब ग्राफ ड्रॉ किए तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, किसका, IC का और VC का। फिर हम IB को चेंज कर लिए कि नहीं, अब हम 20 माइक्रो एम्पियर पे कर लिए, अब 40 पे करेंगे। तो 40 पे जब किए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, IC का और VC का। फिर हम 60 पे किए तो ये कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो यही हुआ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और ये एग्जैक्टली NCERT का ग्राफ हम बता रहे हैं, 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, ये है 2 मिली एम्पियर, ये 4 और ये 6। अब तुम ध्यान से देखो, तुम जो जब 20 तुम इनपुट किया ना इधर IB, ये देखो इनपुट साइड, इनपुट में जब तुम 20 माइक्रो एम्पियर दे रहा है तो आउटपुट में तुमको कितना मिल रहा है यार, 2 मिली एम्पियर। इनपुट में 20, आउटपुट में 2 मिली एम्पियर। समझ आ रहा है क्या, 22, तो आउटपुट में ज़्यादा मिल गया। जब तुम 40 दिया
तो 4 मिल गया, 60 दिया, 6 मिल गया मिली एम्पियर। तो यार 60 माइक्रो एम्पियर से तो 6 मिली एम्पियर जाता है, तो क्या हो रहा है, करंट जो हो रहा है वो एम्पलीफाई हो गया। और कॉमन एमीटर के लिए अगर तुम बीटा जानता है तो ये क्या हो जाएगा, IC बाई IB तुम करेगा, इसको सॉल्व कर ले, 2 मिली एम्पियर बाई 20, किसी भी डेटा, जैसे 20 के लिए 2 ले लो, 40 के लिए 4 ले लो, तो ऐसा करके सॉल्व करेगा तो 100 आ गया। एक एग्जांपल के तौर पे NCERT का जो ग्राफ है उसी को हम फॉलो किए हैं, क्योंकि वही यार NCERT लेवल सेमीकंडक्टर का जो मेंस लेवल है, बिल्कुल एडवांस में तो है ही नहीं। तो यार 100 का एम्पलीफिकेशन। अब ये एक ऐसा डिवाइस है ना जो करंट को बढ़ा दे रहा है। तुम ध्यान से देखो, करंट ही तो इंक्रीज हो गया ना, इनपुट कुछ और दिया, आउटपुट कुछ और मिला। तो इसीलिए हम लोग ट्रांजिस्टर को कैसा यूज कर लेते हैं, एज एन एम्पलीफायर। समझ आ रहा है, एम्पलीफाई कर दिया ना करंट को एम्पलीफाई किया, मतलब उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल एम्पलीफाई हो गया नहीं, तो करंट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 100। दैट्स व्हाई ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। वही इधर मान लो एम्पलीफायर है, उसका काम क्या होता है, इधर इनपुट सिग्नल लिया, इधर आउटपुट ऐसा करके दे दिया, और इनपुट अगर ऐसा छोटा सा है कम वोल्टेज का, तो आउटपुट ऐसा बड़ा सा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट को एम्पलीफाई कर दिया। अच्छा, इस केस में जैसे याद है कॉमन एमीटर में इनपुट और आउटपुट का जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा भूल गए, उसको तुम ऐसा करके कैसे ड्रॉ कर सकता है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, कि उल्टा आएगा, मतलब कैसा आएगा, ऐसा करके इधर से साइकिल बस रिवर्स हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके यहाँ पे डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई फॉर कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में क्या हो जाता है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई। ठीक है, ये क्लियर हुआ यार, कैसे उसको एम्पलीफायर का यूज़ कर लिया हम लोग। और इनपुट और आउटपुट बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इनपुट क्या था, IB और VB का चेंज एट कांस्टेंट VC, और आउटपुट क्या है, IC और VC का चेंज एट कांस्टेंट IB। तो ये ग्राफ्स तुमको याद रखना है, और एम्पलीफिकेशन भी हो गया, तो इसको हम बस यहाँ पे एम्पलीफायर जैसा यूज़ कर सकते हैं। अब वर्किंग स्टेजेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, इसमें देखो जेई मेन में सैचुरेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली इस पे बेस्ड होगा। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को स्विच कैसे यूज़ कर लेते हैं वो भी यहाँ पे हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से सोचो। अब देखो वर्किंग स्टेज, ये फिर से हम क्या ड्रॉ किए हैं, उसी को कॉपी पेस्ट हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से इसको समझ सकता है। ठीक है, VC इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC इधर वाला। अच्छा, इनिशियल, अब जो हमारे पास जैसे मान लो किसी भी चीज़ का रिमोट है ना, देखो कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे क्या एक सिग्नल है ऐसा करके, जैसे मान लो ये चीज़ है यहाँ पे ऐसा रिमोट, और यहाँ पे मान लो AC या TV है। अब तुम स्विच को जैसे दबाया ना, स्विच को जैसे तुम दबा रहा है, तो जैसे दबाया ना कि तो ये सेमीकंडक्टर जो है ये ऑन फॉर्म में आ गया, ऑन स्टेट में। तो एक करंट IC जाएगा, और जैसे यहाँ करंट IC जाता है, अंदर में क्या होता है, एक LCR सर्किट लगा रहता है, तो वहाँ से क्या होता है, यहाँ से EMW निकला। तो ये तभी निकलेगा जब ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में रहेगा, तभी यहाँ से EMW निकलेगा। ठीक है, EMW निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ रिसीवर है, उसको रिसीव किया, उस सिग्नल को पढ़ा कि क्या बोल रहा है, क्या तू साउंड चेंज करने के लिए बोला है, क्या तू चैनल चेंज करने के लिए बोल रहा है, स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो वहाँ पे जो भी सिग्नल आया उसको ये डिजिटली कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पे काम कर गया। ठीक है, तो यार उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हाँ, उसके लिए अब देखो कैसे पढ़ना है कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। तो तुमको क्या करना है, स्विच से हो क्या रहा है, एक ट्रांजिस्टर जो है ऑन स्टेट में जाता है। अब वो क्या होता है वो देखो, देखो यहाँ पे ये जो IC है ना, ये IC एक मैक्सिमम चला जाता है ना, IC जब मैक्सिमम चला जाता है तो LCR सर्किट को ऑन कर देता है। LCR सर्किट को ऑन कर देता है तो वहाँ से EM वेव्स निकला। ठीक है, तो IC को हमको मैक्सिमम पहुँचाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर IC 0 है, IC जो 0 है, इसका मतलब ये V से यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वही VCC है आउटपुट में। ऐसा तो सोच लो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यार, VC इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, VC इक्वल्स टू VCC माइनस, ये कुछ खा ले रहा होगा, कितना खा रहा होगा, IC इंटू RC। तो यार अगर IC 0 है, जो कि एकदम शुरू में है, IC है ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो VC और VCC बराबर है। अब वही हम देखो यहाँ पे ये ऑफ स्टेट आता है, ये जो चीज़ है ना IC 0, तो ये VC, अच्छा ये जो ग्राफ है वो VC और टाइम का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऐसा करके है, IC 0 है तो ये VCC।
अब तुम जैसे ऑन किया, उस स्विच को जैसे तुम दबाया, तो ये तुरंत मैक्सिमम नहीं हो रहा, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि तुम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़ा, आईसी को मैक्सिमम होने में कुछ तो टाइम लगा ना। ये है आईसी इक्वल्स टू 0, ये आईसी इंक्रीज हुआ, आईसी इंक्रीज, और फिर यहाँ पे आईसी इज अ कांस्टेंट। तो यार यहाँ से कांस्टेंट जाने में इट विल टेक सम टाइम, it will take some time to become a constant value. Till that time what will happen, IC equals to 0, इसको बोलते हैं ऑफ स्टेट। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, VC और VCC जो है वो बराबर हो जा रहा है। वही हम यहाँ पे दिखाएं, अभी तक तो कुछ नहीं किए। अब थोड़ा टाइम के लिए क्या होगा, ये इंक्रीज हुआ। कौन इंक्रीज हुआ, IC। IC अगर इंक्रीज हो रहा है यार, ये वाला पार्ट, IC अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लिख लो कि इफ IC इंक्रीजेज तो क्या हो जाएगा, IC इंटू RC इंक्रीज होगा, तो VCE क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये चीज़ देखो, क्योंकि VC में से तो वो क्वांटिटी घट रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो VC का ही, तो VC क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट था, घटने लगा, और फिर IC मैक्सिमम चला गया। IC जो है कुछ देर के बाद मैक्सिमम भी चला गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, तो जब ये मैक्सिमम चला गया तो VC भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। VC मिनिमम हो चुका होगा, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम, लेकिन वो फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो पार्ट होता है जब IC मैक्सिमम हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑन स्टेट। तो क्या तुमको ग्राफ क्लियर हुआ यार, VCE और टाइम का हम ग्राफ ड्रॉ किए, IC 0, IC इंक्रीज बट VC डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, IC जो है वो IC मैक्सिमम और ये VC मिनिमम, ऐसा तुम बोल सकता है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम ये, तो ये देखो, ये होता है कट ऑफ रीजन, ये होता है एक्टिव रीजन, ये सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन हो गया ना, क्योंकि IC मैक्सिमम पहुंच गया, अब उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ये कट ऑफ है, 0 था, और ये क्या एक्टिव, यहाँ में IC इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसको बोलते हैं ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं ऑन स्टेट। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये ऑफ है, मतलब वो जो रिमोट है वहाँ पे तुम कुछ अगर बटन नहीं दबाए तो वो ऑफ है। अब सोचो तुम उस बटन को दाबा, 1 सेकंड तक के लिए तुम उस बटन को दाबे हुए, 1 सेकंड के लिए तुम इसको प्रेस किया, 1 सेकंड। अब सोचो यहाँ से इसको यहाँ आने में मान लो लग गया 1.5 सेकंड इस करंट को, तो ये सेमी कंडक्टर, ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें IC डिक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 सेकंड में पहुंचा, और तुम फिर क्या किया, बटन को हटा दिया, प्रेस करना हटा दिया, यू रिमूव्ड। Then what will happen? IC will not reach the maximum value. IC will not reach the maximum value in 1 second. So what will happen? Transistor will not go to on state. So it will not transmit any electromagnetic wave. So what will happen? Your switch will not work. Your remote will not work. तो हमको क्या चाहिए यार, इस रीजन को हम क्या चाहते हैं, कम करें। अब मान लीजिए 5 सेकंड आ गए, 5 सेकंड, और तुमको चैनल चेंज करना है, तो तुमको उस बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो, ये IC जो है डिक्रीज होते होते इस रीजन में जाए, LCR ऑन करे, वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए, कम से कम इस रीजन में जाने के लिए 5 सेकंड लग जाएगा। तो स्विच के लिए क्या होना चाहिए, ये रीजन अगर हम अब 10 सेकंड रख दिए, तो यार चैनल चेंज करने के लिए तो 10 सेकंड लग रहा है, तो ये जो होगा, ये जितना कम रहे उतना अच्छा स्विच होगा। आर यू गेटिंग? ये जो अगर मान लो ऐसा हो गया, और ये एग्जैक्टली ऐसा, ये इतना कम, तो ये एक्टिव रीजन को जितना कम करते जाओ, ये एक अच्छा स्विच बन जाएगा। तुरंत हम दबा, सोचो यहाँ से यहाँ जाने में 0.01 सेकंड इसको लग रहा है। अब तुम बटन दबाता है तो 0.1 सेकंड तो रखेगा ही, तो इससे इधर एंटर कर जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, तो इट विल एंटर एंड इट विल वर्क एज अ स्विच, ठीक है, इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल। तो इफ एक्टिव रीजन इज वेरी स्मॉल, इट विल हैव ओनली 2 रीजन ऑन एंड ऑफ, सो वी कैन यूज इट एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच ऑल्सो। तो पूरा का पूरा चीज़ किस पे बेस्ड है यार, इस वर्किंग स्टेज पे। अच्छा, जेईई मेन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वी विल प्रैक्टिस ऑल्सो, वो क्या पूछ रहा है, सैचुरेशन पे। और सैचुरेशन पे क्या होता है ना, हम लोग क्या मानते हैं कि VC मिनिमम वैल्यू इसको 0 कर देते हैं, तो तुमको ये फॉर न्यूमेरिकल सैचुरेशन रीजन VC को तुमको 0 ले लेना है। तो VCC माइनस ICRC तो VC था, तो ये 0 हो गया, तो VCC माइनस ICRC 0 हो गया, तो यहाँ से IC जो आ जाएगा वो VCC बाई RC, ये चीज़ तुमको याद रखना है, ठीक है, VCC बाई RC। क्या क्लियर हुआ, ये ट्रांजिस्टर का जो इनपुट आउटपुट समझ आ गया होगा, वर्किंग स्टेज समझ आ गया। वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, एंड न्यूमेरिकल के लिए दिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट में वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑफ प्रीवियस जेईई मेंस प्रॉब्लम।
ठीक है, तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, यू विल गेट द आइडिया दैट कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, यू विल गेट द क्लैरिटी कि जो पढ़ाई हुआ है उससे रिलेट हो रहा है कि नहीं। ओके, सो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तुमको बाद का जो पार्ट का क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, तब वो कंप्लीट मानेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर अभी 2 वीडियो में थ्योरी पूरा हो गया और न्यूमेरिकल अभी बाकी है, बस नेक्स्ट पार्ट में वो आ जाएगा। चलो ठीक है।